दोस्तों ये है हमारा देश भारत और हमारे इस देश का पॉपुलेशन है 142 करोड़ और इसमें से 70 से 100 करोड़ मिडिल क्लास हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया में पुअर, मिडिल क्लास और रिच किसे कहते हैं। पुअर यानी कि जिसकी मंथली इनकम 3 से 10 हज़ार है। मिडिल क्लास जिसकी इनकम 10 हज़ार से 2.5 लाख तक की है। रिच यानी कि जिसकी इनकम 2.5 लाख से और फिर कोई लिमिट नहीं। अब यहाँ पर आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मिडिल क्लास 2.5 लाख कमा रहा है तो वो मिडिल क्लास में कैसे आ रहा है। क्योंकि मिडिल क्लास में भी 3 कैटेगरी होती है। पहली होती है लोअर मिडिल क्लास यानी कि जिसकी मंथली इनकम 10 हज़ार से 20 हज़ार तक होती है। उसके बाद में आता है मिडिल क्लास जिसकी मंथली इनकम 20 हज़ार से 60 हज़ार तक होती है। और उसके बाद में आता है अपर मिडिल क्लास यानी कि जिसकी मंथली इनकम 7 हज़ार से 2.5 लाख तक होती है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, इंडियन मिडिल क्लास का फ्यूचर क्या है और क्या आने वाले टाइम में मिडिल क्लास रिच होगा या फिर और भी ज्यादा डाउन जाएगा। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्रैप। मिडिल क्लास फैमिली जाने या अनजाने में ऐसी गलतियां कर रही है जिसका खामियाजा बहुत ही बुरे तरीके से भुगतना पड़ सकता है। सेंटर ऑफ द एडवांस स्टडी इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि 50% इंडियन खुद को मिडिल क्लास मानते हैं। और जैसा कि हमने बात की है, अगर कोई इंसान 50 हज़ार रुपये महीने का कमा रहा है तो वो आता है मिडिल क्लास में। और यही सोचकर जो हर वो इंसान 50 हज़ार रुपये पर मंथ कमाता है वो खुद को मिडिल क्लास समझता है। मान लो कि एक पर्सन है जो मंथली जॉब करके 50 हज़ार रुपये कमाता है और ये एक पर्सन है जो सब्जी बेचकर मंथली 20 हज़ार रुपये कमाता है। ये पर्सन अपने आप को मिडिल क्लास कहेगा और ये पर्सन अपने आप को कहेगा लोअर मिडिल क्लास। और यहाँ पर आता है आंखें खोल देने वाला सच जो आपके दिमाग के तार खोल देगा। यहाँ पर ये बंदा फैमिली में अकेला काम करता है, बच्चा पढ़ाई करता है, पत्नी हाउसवाइफ है और माँ भी घर पे ही रहती है। क्योंकि बच्चा 50 हज़ार रुपये कमा रहा है तो क्यों ही काम करना। तो अब इनकी इनकम 50 हज़ार रुपये नहीं बल्कि 50 हज़ार डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 12,500 रुपये हुए। क्योंकि इसी 50 हज़ार में सबको गुजारा करना है। जिसकी मंथली इनकम 10 से 20 हज़ार रुपये होती है उसको हम कहते हैं लोअर मिडिल क्लास। तो ये बंदा मिडिल क्लास में नहीं आता बल्कि लोअर मिडिल क्लास में आता है। अब आते हैं इन भाई साहब पर। ये अकेला कमाते हैं 20 हज़ार रुपये, पैसे कम पड़ते हैं तो पत्नी भी मेड का काम करती है और महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये आराम से कमा लेती है। इनका एक बेटा जोमेटो स्विगी पर डिलीवरी बॉय का काम करके 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली कमा लेता है और दूसरा बेटा जॉब करके 15 से 20 हज़ार रुपये वो भी कमा लेता है। इस तरीके से पूरी फैमिली मिलकर 60 से 70 हज़ार रुपये कमाती है यानी कि पर पर्सन 20 से 25 हज़ार रुपये तक। और ये आते हैं मिडिल क्लास में। और यहाँ पर आती है सबसे बड़ी लर्निंग, यही मैं आपको समझाना चाहता था कि जो आपकी रियल सैलरी है तब निकल के आती है जब आप अपने सैलरी को अपने परिवार के जितने लोग हैं उससे डिवाइड करते हैं तो निकल के आती है रियल सैलरी। अगर डिवाइड करने के बाद 50 हज़ार आता है तो आप आते हैं मिडिल क्लास में। और इसलिए एक्चुअल इंडिया में सिर्फ 2% ही ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली मिडिल क्लास में आती है, बाकी सब लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। और इसलिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी भी कहती है वो भी एक मिडिल क्लास में आती है। मैं भी मिडिल क्लास की हूँ। और यही है मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि वो इस भ्रम में है कि वो लोअर मिडिल क्लास से बेहतर है और इसी वजह से वो अपने माइंड में अपना ही एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग पूरी लाइफ डिजाइन कर लेते हैं। और फिर अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए वो हर चीज में थोड़ा ज्यादा खर्च करते हैं और ब्रांडेड चीजों को खरीदते हैं, बच्चों को महंगे और प्राइवेट स्कूल में डालते हैं और फिर ऐसा करने से अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। फैमिली में सिर्फ एक पर्सन पर डिपेंड हो जाना मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल है, घर में जितने भी लोग काम कर सकते हैं उनको करना चाहिए और खर्चे जितने कम हो सके उतने कम करना चाहिए। बिजनेस इनसाइडर का ये आर्टिकल बताता है कि इंडिया में सिर्फ 32% ऐसी महिलाएं हैं जो कि शादी के बाद जॉब करती है। यहाँ पर फीमेल को भी आगे आना होगा और काम में लगना होगा। क्योंकि अगर घर में सिर्फ 2 लोग भी हैं लेकिन सिर्फ एक ही इंसान कमाता है तो सैलरी लगभग आधी हो जाती है। तो फैमिली में जितने ज्यादा लोग काम कर सकते हैं उनको करना चाहिए ताकि ओवरऑल जो इनकम है वो बढ़े और आप एक्चुअल में ही मिडिल क्लास में एंटर हो। हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है जॉब डिपेंडेंसी एंड सिक्योर माइंडसेट। अगर आप किसी भी मिडिल क्लास से पूछोगे कि वो क्या प्रीफर करेगा, जॉब या बिजनेस, उनमें से ज्यादा लोग का आंसर होगा जॉब। क्योंकि जॉब उन्हें सिक्योरिटी और एक फिक्स इनकम देती है और सैलरी भी टाइम के साथ बढ़ती है। लेकिन वेट, क्योंकि यहाँ पर फिर से आंखें खोल देने वाला एक और सच सामने आता है और वो ये है कि अगर हम इंडिया के डिफरेंट सेक्टर की करंट सैलरी को कुछ साल पहले से कंपेयर करें तो वो महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन से बीट नहीं कर पाई है। पेट्रोल 2002 में 29 रुपए का था और यही पेट्रोल आज 110 रुपए का है, यानी कि ऑलमोस्ट 300% की ग्रोथ। लेकिन क्या किसी की सैलरी में 300% की ग्रोथ हुई है? ये सारा सामान पहले 10,000 में मिल जाता था और आपकी सैलरी थी 10,000 तो आप ये सामान इजीली खरीद पाते थे। लेकिन यही सामान अब मिलता है 30,000 में, यानी कि महंगाई का दर ज्यादा है आपकी सैलरी से। और इसी वजह से मिडिल क्लास का अमीर होना तो दूर की बात, मिडिल क्लास रहना भी बहुत मुश्किल है। ये इसलिए होता है क्योंकि मिडिल क्लास वाले को जॉब बहुत पसंद होती है
तो आप जॉब करिए, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर ऐसे जगह जॉब करिए जहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी हो जो आपकी सैलरी है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा बढ़ेगी, या फिर जॉब के साथ साथ कुछ और भी काम ट्राई करें। और ध्यान रहे, जॉब एक बहुत बड़ा ट्रैप है। पूरी जिंदगी काम करने के बाद रियलाइज होगा कि रिटायरमेंट के टाइम पर आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं। मिडिल क्लास की अगली सबसे बड़ी मिस्टेक, वेस्टिंग मनी ऑन अननेसेसरी थिंग। दोस्तों, एक कोड है जो मुझे बहुत ही पसंद है, वो ये है कि एक गरीब व्यक्ति अमीर दिखने के चक्कर में और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। कुछ लोग होते हैं कि अमीर दिखने में फोकस करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि अमीर बनने में फोकस करते हैं। कई सारे मिडिल क्लास लोग अमीर दिखने के चक्कर में अपना स्टेटस हाई शो करने में ऐसे ऐसे जगह पैसा वेस्ट कर देते हैं जिसका कोई भी इतना बड़ा सेंस नहीं निकलता। लोग किन किन चीजों में पैसा वेस्ट करते हैं ये बताने से पहले आप नितिन गडकरी जी का एक छोटा सा वीडियो मैं देखिए। सबको पूछता हूं कि आप खादी डेनिम क्यों नहीं यूज करते हो। ये जो अमेरिकन कंपनी है लेवाइस या कुछ तो भी नाम है उसका, वो हमारा पूरा खादी डेनिम का कपड़ा खरीद रही है, और वो उनका ब्रांडिंग होकर हमारे लोग 3,000 और 4,000 में खरीदते हैं, और हमारे यहाँ सिलाई करके वो 500-700 रुपए में मिलेगा, उसको कीमत नहीं मिलती। क्योंकि मार्केटिंग के लिए सोचना होगा, तो बहुत अच्छे अच्छे मैंने बीच में डिजाइनर की भी। और ये बात उनकी सच है, जो चीज़ हमें 1000 रुपये में अच्छी क्वालिटी में मिल सकती है वो हम नहीं लेते, लेकिन उसी पर किसी बड़ा ब्रांड का थप्पा लगा दिया जाए तो हम उसे 5000 में भी ले लेते हैं। और यही है वो पहली चीज़, ब्रांडेड क्लोथ और ब्रांडेड शूज, जिस पर इंडिया ने 8.5 अरब रुपए खर्च किए। सेकेंड चीज जिस पर फैमिली अपनी लाइफ टाइम की इनकम 4-5 दिनों में खर्च कर देती है, वो है शादी पर। इसमें ना सिर्फ मिडिल क्लास बल्कि पुअर, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, हर कोई इंडिया में शादी पर बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। कई सारे मिडिल क्लास लोग कर्ज लेकर शादी करते हैं और फिर अपनी पूरी जिंदगी कर्ज को चुकाने में लगा देते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या ये जरूरी है कि शादी को इतने बड़े लेवल पर करके खुद कर्जे में डूब जाए? क्या हम एक कॉमन शादी नहीं कर सकते इसमें 40 से 50 या 100 से 200 लोगों को बुला करके नॉर्मल सी शादी कर ले? और आप सबकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मैंने अपने एरिया में कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जहां पर माँ बाप ने अपने बच्चे के शादी में लाखों खर्च किए हैं कर्ज लेकर, और अपनी पूरी जिंदगी उस कर्ज को चुकाने में लगा रहे हैं। तीसरी चीज जिस पर मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट करते हैं वो है ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप पर। ऑनलाइन फूड डिलीवरी का जो मार्केट है जो वो है $28 बिलियन, और ये 2022 का आंकड़ा है। 2028 में ये बढ़कर 118 बिलियन होने वाला है। ये एप्लीकेशन आपसे 35% ज्यादा चार्ज करती है। इस बात को प्रूव करने के लिए एक बंदे ने सेम फूड को रेस्टोरेंट से मंगाया और उसी फूड को जोमेटो से मंगाया, और आप देख सकते हैं कि जोमेटो ने 180 रुपए ज्यादा लिए। और आजकल जोमेटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मार्केट में चल रही है। चौथी चीज जिस पर मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट करती है वो है ऑनलाइन शॉपिंग। अमेजोन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट पर द बिग बिलियन डे जैसी सेल चलती रहती है, और हर साल सितंबर अक्टूबर में ये सेल आती है, और लाखों लोग इस सेल का महीनों तक वेट करते रहते हैं। ये सेल आते ही प्रोडक्ट पर ऑफर देखते ही लोग तुरंत खरीद लेते हैं। अब यहाँ पर आपका फायदा तो हो रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि कई बार लोग वो चीजें खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत नहीं होती। आपको लगता है कि आपने 10,000 की चीज 6,000 में खरीदी है और आपने 4,000 रुपए बचा लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि आपने 6,000 रुपए गंवाए हैं, क्योंकि उस चीज की जरूरत आपको थी ही नहीं। इन सेल्स में कई सारे इंडियन आईफोन का प्राइस डाउन होने का वेट करते हैं और पैसा सेव करके रखते हैं, ताकि जब सेल्स आएगी तब आईफोन ले लेंगे। और आईफोन लेकर के उन्हें लगता है कि 10 से 15,000 रुपए उन्होंने बचाए हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, उन्होंने 50 से 60,000 रुपए गंवा दिए हैं, क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी और न ही वो इतने अमीर है कि आईफोन जैसे फोन वो अफोर्ड कर सके। और ऑफर के लालच में उन्होंने अपना स्टेटस हाई रखने के लिए उन्होंने फोन ले लिया। और आपको क्या लगता है ये कंपनी जो है ऐसे सेल्स हमारे फायदे के लिए निकालते हैं? देखिए दोस्तों, ये जो सेल्स है ना दो तरह के होते हैं। एक तरीका तो यह है कि अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हाई रखो, लेकिन जो आपका प्रॉफिट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए एक फोन पर एक सेलर 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है और उस फोन की सेल्स होती है 3,000, यानी जो प्रॉफिट है वो है 30 लाख का। और वहीं पर अपना जो प्रॉफिट है 1,000 से 500 कर देता है, और फोन की जो प्राइस है वो भी 500 ड्रॉप कर देता है। तो लोग ये देखते हैं कि फोन की प्राइस सस्ता हो चुकी है, ले लेते हैं। तो सेल में उस फोन की सेल है वो 10 से 15,000 तक लगभग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट तो बहुत कम है लेकिन सेल बहुत ज्यादा है। तो टोटल प्रॉफिट होता है यहाँ पर 50 से 75 लाख रुपए। ये सेल्स होती है आपको फंसाने के लिए और अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन शॉपिंग ना करें। आप अगर अमीर है तो जितना मन हो सके उतना शॉपिंग कीजिए, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आप वही खरीदे जो आपकी जरूरत है। ऑफर की लालच में आकर आप कुछ भी मत खरीद लीजिए। साल 2021 में इंडियन ने $41 बिलियन ऑनलाइन शॉपिंग पर वेस्ट किए थे, और 2026 में ये लगभग $130 बिलियन तक पहुंच जाएगा। पांचवी चीज जिस पर इंडियन बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट कर रहे हैं वो है नॉन वैल्यूएबल एजुकेशन। एजुकेशन पर पैसा वेस्ट करो, कोई बात नहीं, करना चाहिए, लेकिन नॉन वैल्यूएबल एजुकेशन पर लाखों रुपए खर्च कर देना, वो भी कर्ज लेकर, वो तो सही नहीं है।
आज के समय में इन कोचिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू 58 करोड़ रुपए है और 2028 तक इन कोचिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू 1.33 लाख करोड़ होने वाले हैं। लेकिन इतना पैसा कोचिंग और स्कूल में लगाने के बावजूद भी 50% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉय है। माँ बाप लाखों लाखों रुपए फीस भरकर महंगे स्कूल या IIT, जी, नीट्स, IAS, IPS पढ़ने के लिए भेजते हैं। उसमें से सिर्फ 1% लोग निकलते हैं और 99% लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है। मैंने अपना एजुकेशन कोई महंगे स्कूल से कंप्लीट नहीं की है और कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपना पढ़ाई महंगे महंगे स्कूल से किया और उनके पास ना ही कोई नॉलेज है ना ही कोई स्किल है। और आज के डेट में ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और आपको महंगे स्कूल में कुछ ऐसा मिलेगा भी नहीं जो ऑनलाइन नहीं मिल सकता। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो आप महंगे स्कूल में अपने बच्चों को मत भेजिए। इंडिया में सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS यही करियर ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा और भी हजारों करियर ऑप्शन हैं जहाँ पर बहुत पैसा और बहुत बड़ा नाम भी बनाया जा सकता है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो लगाइए, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास नहीं है तो ध्यान से। अगली चीज जिस पर इंडियन मिडिल क्लास बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट करती है वो है कार। क्योंकि खर्चा सिर्फ कार लेने का नहीं होता, कार आने के बाद चलती भी है, उसमें पेट्रोल डीजल भी लगता है और उसकी मेंटेनेंस का भी खर्चा लगता है और टाइम के साथ हमेशा कार की वैल्यू कम होती है। और अगर आप इसके बदले स्टॉक मार्केट, FD, गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड और अपने काम में पैसा लगाते हो तो आपका पैसा टाइम के साथ बढ़ता ही है। अगर आपके पास पैसा नहीं है या फिर कार की जरूरत नहीं है तो आप कोई भी जल्दबाजी न करते हुए कार मत लीजिए। लेकिन लोग ये सोच कर ले लेते हैं कि सैलरी तो आ रही है ना, EMI पे कर देंगे, और ये सोच के वो कार ले लेते हैं और फिर उनके सैलरी का बड़ा हिस्सा EMI में चला जाता है और फिर बाद में उनको न चाहते हुए भी जॉब करना पड़ता है क्योंकि उनको EMI पे करनी है। और ये सारी चीजें मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास की ओर ले जा रही है। मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि डोंट लुक रिच, बी रिच। अमीर दिखने में फोकस मत करो, अमीर बनने में फोकस करो। अमीर दिखो मत बल्कि अमीर बनो। सिर्फ अपनी जरूरतों पर पैसा खर्च करें तब तक जब तक आपकी सैलरी 2 लाख से 8 से 10 लाख तक ना हो जाए। और ये वीडियो अपनी सभी फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ शेयर करें और उनको अवेयर करें। ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देती है। और इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।